मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, कोयटा प्रेस क्लब के अरकान, इससे पहले कि मैं देखिए जो पहला सवाल है आपका हमारी गिरफ़्तारी का, तो इससे बेहतर गिरफ़्तारी का मौका क्या हम उसको देंगे कि उनके सामने बैठे हुए हैं। उनको शौक़ पूरा करना है, कर लें पूरा। मैं कोयटे में मौजूद हूँ, पहले तो लखपास में था, शायद उनकी 4x4 गाड़ी जो है वहाँ पे चढ़ने में उनको तकलीफ़ या दुश्वारी हो रही थी। अब तो एक साइकिल पे भी आके यहाँ से प्रेस क्लब से ना सीएम हाउस इतना दूर है, ना गवर्नर्स हाउस, ना सेक्रेटेरिएट इतनी दूर है, वो अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। जहाँ तक कुद्दूस के दौर में करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हम कुद्दूस दौर हुकूमत में हमने जाम साहब के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो मूव किया था, उसमें हम बराबर शरीक थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुद्दूस जब चीफ मिनिस्टर बना तो उसको मुंतखब करने में हमारा एक वोट भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। पीएसडीपी जो हर एक सूबाई मेंबर का हक बनता है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि यहाँ पर अपोजिशन का वो हक हमेशा मारा जाता है। और वो पीएसडीपी में जो स्कीमात दिए गई हैं वो सिर्फ बीएनपी को नहीं दिए गए, तमाम सियासी पार्टियाँ जो उस वक्त हुकूमत का हिस्सा थी उनको भी मिल रही थी, उनको कदर ज़्यादा मिल रहा था पीएसडीपी, और जो अपोजिशन में थे उनको भी वो हिस्सा मिल रहा था। अगर किसी उन डेवलपमेंट की स्कीमों में किसी एक रुकन पर भी कोई एक टेढ़ी पैसा भी साबित है, अदालतें उनकी हैं। 3 एमपीओ के तहत वो गिरफ़्तार कर सकते हैं, नैब के तहत भी वो हमें गिरफ़्तार कर सकते हैं। अगर होता तो वो हमारे चाचे या मामे नहीं लगते जो हमें बख्श दिया जाता। एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। कल उन तमाम बातों का, उन तमाम वाक़यात का बारीकबीनी से जायज़ा लेने के बाद न सिर्फ ये एक मसला था बल्कि और भी कई मसाइल ज़ेर बहस आए, जिसमें आपके बलूचिस्तान की मखदूश सूरत हाल, नाम नहाद जो जमहूरियत के लिबादे में जो अहकामात या इक़दामात या फ़ैसले किए जा रहे हैं, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सिंध के माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 के जो एक्ट पास किए गए वो भी ज़ेर गौर आया। 6 कैनाल का जो मसला है वो भी ज़ेर गौर आया। मुल्क में ज़री टैक्स आबाद ज़मीनों पर लगाए गए, मगर बलूचिस्तान में सितम ज़रीफ़ ये है कि हमारे बागात और बंजर ज़मीनों पर भी वो टैक्स लागू किए गए हैं। इसके अलावा पार्टी की मरकज़ी जो काबीना है उसमें तंजीम साजी के मसाइल भी ज़ेर गौर आए। लॉन्ग मार्च जो 28 मार्च को हमने वट से जिसका इफ्तिताह किया था, और मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा कि किस तरह, क्योंकि कई बार आप प्रेस क्लब के दोस्तों के साथ लखपास के मकाम पर उसकी तफसील हमने बयान की कि किस तरीके से हमें रोका गया, कौन कौन सी जो रुकावटें हमारे सामने लाई गई, उसके बावजूद जिस अंदाज में लोगों की उसमें शिरकत, और 20 दिन तक सर्दी गर्मी, ईद का दिन, कई जुम्मे भी हमने वहाँ पर गुजारे, उसके बावजूद लोगों का इस अंदाज में उसमें शिरकत करना मेरे ख़्याल में ख़ुद हमारी उस मौक़िफ़ की तायद और हमारी कामयाबी की दलील देता है। लेकिन उसके बावजूद भी मौजूदा हुकूमत जिससे ये मुतालबात हम करते आ रहे थे कि जो ख़वातीन हैं या BYC की जो अरकान हैं, उनमें मारंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजादी, सख्तुल्ला शाहजी और समीदीन तो जो बीबर बलोच, हमारे BNP के जो कारकुन हैं मास्टर अब्दुल हलीम, और कई सियासी कारकुनों को जो है 3 MPO के तहत पाबंद सलासल किया गया है। मारवाए कानून उनकी गिरफ़्तारी की जो अमल में लाई गई है। मामला फिर गया अदालतों में। हमारी लीगल टीम भी अदालतों में पहुंची, और आपने ख़ुद देखा होगा, आपकी जो मीडिया की जो टीम है उन्होंने भी उस फैसलों का जायज़ा लिया होगा
मारन की पिटिशनर जो थी उस केस में उसकी बहन थी नादिया बलोच, जिसने 22 मार्च को या 24 मार्च को उन्होंने पिटिशन दाखिल की और एक ही पेशी उसकी होती है, हेयरिंग होती है 10 अप्रैल को। उसमें जो बेंच है नंबर 1 वो उनसे एफिडेविट का मुतालबा करती है कि एक एफिडेविट लिख कर आप लाएँ तो उसके बाद जो है हम इस कार्रवाई को आगे लाएंगे। बावजूद इसके कि उनके वकलाओं ने उनसे जाके वो एफिडेविट भी साइन कराया और वो फैसला जो महफूज था गैर महफूजों के हाथों जब चला गया, 4 दिन के बाद जब उसकी फैसला सुनाया गया, फिर गेंद एक बार फिर होम डिपार्टमेंट की तरफ फेंकी गई। इसी नौयत का एक दूसरा केस जो बेंच नंबर 2 में दायर किया गया था, खांसी का क्या नाम था? नहीं वो जो खांसी थे, रऊफ खासू के 2 बेटे थे, उन पर भी एलिगेशन यही थी कि 3 MPO के तहत BOIC के मेंबरान के साथ उन्होंने ताउन किया या उनको पनाह दिए। बेंच नंबर 2 उस MPO को जो 3 MPO को जो खारिज करती है। एक ही बिल्डिंग 2 मुख्तलिफ कमरे, एक में चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, दूसरे जज बैठे हुए हैं, सेम एलिगेशन, एक ही नौयत का केस, लेकिन एक में जो है रिलीफ मिलता है, दूसरे में रिलीफ नहीं मिलता। तो ये इस अदालती निज़ाम पर जो एक स्याह धब्बा है। और उसके बावजूद जो दूसरे हमारे कारकुनान थे जिनको 70-71 के करीब थे, जिनको 100 के करीब, 70 हमारे हैं, बाकी दूसरी पार्टियों से हैं, उन पर भी ये 3 MPO के तहत केस लगाए गए थे। और कल जब उसकी हेयरिंग हुई बेंच नंबर 1 के सामने, तो हमारे वकलाओं ने, साजिद तरीन, हमारे जो जवाद साहब हैं, उन्होंने जब उस पर आर्ग्यू किया और कोर्ट के सामने, जजेस के सामने और कोई दलील थी नहीं, तो यही केस उन्होंने बेंच नंबर 2 की तरफ भिजवा दिया है। अब ये जग हसाई से तो बात बहुत आगे जा चुकी है। अदालतें में जब इंसाफ मुहैया नहीं होगा, अदालतें भी नाले की उस तरफ देखती रहेंगी, तो लोगों के पास और कोई चारा है ही नहीं कि वो मज़ामत की सियासत करें। जब इंसाफ के तमाम तकाज़े बंद किए जाते हैं, जब इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद किए जाते हैं, तो लोग मज़ामत के मुख्तलिफ टूल्स जो इस्तेमाल करते हैं। आज बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, हम समझते हैं चाहे वो इंसर्जेंसी है, चाहे यहाँ पर मिसिंग पर्सनस का मामला है, चाहे यहाँ पर मारवे आइन गिरफ्तारियाँ हैं, मसख शुदा लाशें हैं, या यहाँ पर उनकी आड़ में यहाँ पर फार्म 47 के तहत जो हुकूमतें कायम की गई हैं, उन तमाम का मकसद यहाँ के वसाइल को लूटना, यहाँ के साइल पर कब्ज़ा करना। और उसकी वाज़ह मिसाल ये है कि 5 मिनट के अंदर माइंस एंड मिनरल एक्ट जो है बलूचिस्तान असम्बली से पास किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी के अकाबरीन को मालूम ही नहीं, उनकी सियासी क़यादत को मालूम नहीं कि ये एक्ट क्या है, लेकिन उस एक्ट को पास किया जाता है। वही एक्ट जो है आज खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों में जो ज़ेर बहस है, कई दिनों से ज़ेर बहस चला आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर मुंतखब अराकीन हैं, वो लोग जो मुंतखब हो के आए हैं। यहाँ पर ऐसे लोगों को, ऐसी कुव्वतों ने उनको मुंतखब करके लाया है जो उनकी डुगडुगी पर नाच और गाने बजाते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि ना अदालतों से रिलीफ मिल रहा है लोगों को, ना ही हुकूमतों से रिलीफ मिल रहा है। अब और माइंस एंड मिनरल एक्ट के अलावा जो एक PPL की जो एक्सटेंड दी गई है कुदरती गैस और तेल के हवाले से, 2015 से ये मामला जो है पेंडिंग चला आ रहा है। कई हुकूमतें यहाँ पे आई हैं। मेरे ख्याल में 2015 से आप देखें तो 3 हुकूमतें तब्दील होगी, ये चौथी हुकूमत है। उन तीनों हुकूमतों ने
उसकी मंजूरी नहीं दी। निगरां हुकूमत जब यहाँ पर कायम हुई, अनवारुल हक की उसमें जब उनको वज़ीर आज़म बनाया गया, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि केयर टेकर नहीं, अंडरटेकर। लोगों ने हमारी बात का जो मजाक उड़ाया कि उसका मतलब क्या है अंडरटेकर। अंडरटेकर वो होता है जो गोरखन होते हैं, जो कब्रें खोदते हैं, और उस हुकूमत ने एक कब्र नहीं, बलूचिस्तान के लोगों की हुकूकी की कई कब्रें खोदी है। जनवरी में 29 जनवरी 2024 को मंजूरी देने की जो हिदायत दी जाती है, मामला ECC को भिजवाया जाता है, और उसके बाद फैसले का इख्तियार जो है ना उस वक्त की जो निगरां हुकूमत है वो इख्तियार करती है। हालांकि 18वीं तरमीम के आर्टिकल 172 को देखें आप, कुदरती वसाइल और तेल और गैस में जो है हिस्सा वफाक और सूबे का जो मसावी है, लेकिन अभी इस सूबाई हुकूमत ने उस एग्रीमेंट को जो 2015 से पेंडिंग था उसको साइन करके न कि सिर्फ आर्टिकल 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि सूबे के जो जुमला हुकूक हैं उनको एक पोटली में बांध कर वफाक और इस मुल्क की इदारों की जो है झोली में फेंक दिए हैं। अब वो सियासी पार्टियां जो अपने आप को 18वीं तरमीम की जो है खालिक कहलाती हैं, ये उनके लिए भी एक सवालिया निशान है कि उनकी पार्टी, अगर इस सूबे में उनकी पार्टी की हुकूमत है, उनकी पार्टी ने जो है ना 18वीं तरमीम की ताबूत में जो है कील ठोकी है। वो न कि सिर्फ माइंस एंड मिनरल एक्ट के तहत, बल्कि PPL की जो है एक्सटेंशन है सुई गैस के हवाले से, उसको एक्सटेंशन देकर 18वीं तरमीम की को जो है ना उन्होंने एक आखिरी कील ठोक दी उसमें। तो इस मामलात को सामने रखते हुए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने वो जो हमारे रैलियां जो बदस्तूर जारी रहेंगी, इसके अलावा 23 अप्रैल को खुजार में एक एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया जाएगा, 25 अप्रैल को ग्वादर में एक जलसा मुनक़िद किया जाएगा, 27 अप्रैल को पंजगुर में जलसा मुनक़िद किया जाएगा, 29 अप्रैल को नोशकी, और कोयटा में जो है 2 मई को एहतजाजी जलसा जो मुनक़िद किया जाएगा। इन तमाम सूरत-हाल का जायज़ा लेते हुए पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि अब बग़ैर जमहूरी मज़ाहमत के बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के पास और कोई चारा नहीं रहा, और ये मज़ाहमत हम रोज़ अव्वल से करते आ रहे हैं। और हम समझते हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ये इस बात पर हक बजानिब है कि जब तक के अहले बलूचिस्तान, और मैं तमाम उन पॉलिटिकल पार्टियों से भी गुजारिश करता हूँ, ना कि सिर्फ हम मज़ामती तरीके चलाएंगे बल्कि लीगल कानूनी चाराजोई का भी हम हक रखते हैं कि माइंस एंड मिनरल एक्ट और PPL की जो एक्सटेंशन की गई है, इसके हवाले से हम आइनी पिटीशन दाखिल करेंगे, और तमाम वो पॉलिटिकल पार्टियां, हम उनको भी इस पर ऑन बोर्ड लेने की कोशिश करेंगे। अगर वो इस पर हमारे साथ शामिल हुए तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट बनाई गई हैं, क्योंकि सूबे में तो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तो वजूद नहीं, मरकज़ में तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, लेकिन वहाँ जाने से पहले हम अपनी जो लीगल कमेटी है उनसे सलाह मशवरे के बाद यहाँ पर हाई कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन इन दोनों मसलों पर दाखिल करेंगे। आप कोई सवालात पूछना चाहें इस हवाले से?